इस प्रोजेक्ट के हालात ये थे कि अपने इनिशियल फेज के अंदर ही विद इन 3 मंथ्स में ये प्रोजेक्ट 100% सोल्ड हो गया। इसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको डुप्लेक्स अपार्टमेंट्स भी मिलते हैं, जो कि होता है एक अपार्टमेंट, जो कि डबल स्टोरी अपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। मेरे ख्याल से E11 की अगर मैं अगेन बात करूं तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही खूबसूरत है। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप एनुअल इसकी एप्रिसिएशन देखें जो पिछले 4 से 5 साल में हुई है, तो वो तकरीबन 14% से लेके 18% के बीच में रही है। तमाम तर वो प्रोजेक्ट्स हैं जो जानदार प्रोजेक्ट है, जिनके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का वीलॉग हम बनाएंगे इस्लामाबाद के अंदर जो प्राइम लोकेशन के ऊपर बने हुए अपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बारे में। पिछले कुछ अरसे से आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई इस्लामाबाद के अंदर ऐसी कौन सी बिल्डिंग्स हैं, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर हम फ्लैट खरीद सकते हैं, कमर्शियल शॉप खरीद सकते हैं या कोई ऑफिस खरीद सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा है इस्लामाबाद के अंदर एयरबीएनबी और Booking.com का काम बहुत तेज हो गया है। इससे लोगों ने बड़ी अच्छी रेंटल इनकम जनरेट करना शुरू कर दी है। तो अब हर बंदा चाह रहा है अपने लिए कोई ऐसा अपार्टमेंट ले ले, ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ले जिससे वो एक अच्छी माहाना इनकम जो है वो जनरेट कर सके। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को एरिया समझ नहीं आते। बहुत सारे लोग ऐसे आप कह लें इस्लामाबाद से बाहर की प्रॉपर्टीज में या इर्द गिर्द एयरपोर्ट के करीब की सराउंडिंग में इंटरेस्टेड नहीं होते। इवन बैरिया टाउन, DHA, इस तरफ की प्रॉपर्टीज में भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहते। उनका एक बेसिक एजेंडा होता है, बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि सर इस्लामाबाद के अंदर हो, CDA के अंदर हो, CDA से अप्रूव्ड हो। तो ऐसे कुछ मैंने प्रोजेक्ट लिस्ट किए हैं जो मेरे ख्याल से इस टाइम इस्लामाबाद के टॉप प्रोजेक्ट्स हैं, और मैं चाह रहा था कि मैं इन तमाम तर प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, किस प्राइस के अंदर लोकेटेड है और क्या इसके अंदर आप लोग चार्म देखते हैं। उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो इस्लामाबाद के सेंटर के अंदर कंप्लीट प्रोजेक्ट खड़े हैं, लेकिन CDA ने आज दिन तक उनके लीगल करार नहीं दिया और CDA ने उनकी ट्रांसफर भी रोकी हुई है। उनके तमाम तर यूटिलिटीज जिसमें पानी, बिजली, गैस, ये तमाम तर चीज़ें भी रोकी हुई हैं। ये कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स को मैं इस व्लॉग के अंदर लिस्ट करूंगा। वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी हर उस बंदे के लिए जो इस्लामाबाद के अंदर अपने लिए कोई एक अच्छा ज़बरदस्त एसेट देख रहा है। मुझे लगता है उसको बड़ा फ़ायदा होगा इस वीडियो से। बड़ी डिटेल रिसर्च की है और उसके बाद ये वीडियो कंपाइल कर रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे बढ़ने से पहले काइंडली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस्लामाबाद के सबसे प्राइम या दिल और हार्ट ऑफ इस्लामाबाद की, जो कि इस टाइम है F10 का एरिया। F10 का एरिया स्टार्ट होता है, F10 में आपको न्यू ब्लू एरिया का ये तमाम तर बिल्डिंग्स नजर आती हैं। F10 के अपने बने हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े खूबसूरत है, वो नजर आते हैं। और ये एरिया एक्सटेंड करता है आगे पुराने ब्लू एरिया के साथ, यानी सेंटोरस तक। इस सेंटोरस तक के जितना भी एरिया बनता है, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा इस टाइम डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। ये नया डाउनटाउन के कॉन्सेप्ट को जो लोग समझते हैं, तो ये नया डाउनटाउन बन रहा है इस्लामाबाद का, और ये बहुत खूबसूरत हो जाएगा अगले कुछ अरसे में। ऑल दो ग्रीन बेल्ट और वो सारी बातें अपनी जगह पे, ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए थी, F9 पार्क क्यों हो गया, उन चीज़ों को साइड पे रख के अब जो डेवलपमेंट हो रही है, हम सिर्फ उसके ऊपर बात करते हैं कि वो डेवलपमेंट कितनी खूबसूरत है और बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है और कौन सी बिल्डिंग में किस प्राइस के अंदर आपको क्या चीज़ अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सिल्वर ओक्स का, जो कि एक बेंचमार्क सेट किया जिसने इस्लामाबाद के अंदर एक अच्छी लग्जरी लिविंग का। सिल्वर ओक्स बनता है जी F10 के अंदर। सिल्वर ओक्स A ग्रेड का प्रोजेक्ट है। सिल्वर ओक्स एग्जिस्टिंगली इस टाइम जो स्टार्ट हुआ था वो तकरीबन लॉन्चिंग इसकी हुई थी 2007-8 के बाद, लेकिन इसकी कंप्लीशन जो है वो 2012 में हो चुकी थी। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 4 ऑप्शन नजर आते हैं, जिसमें 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड के अपार्टमेंट्स मिलते हैं। इसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको डुप्लेक्स अपार्टमेंट्स भी मिलते हैं, जो कि होता है एक अपार्टमेंट, जो कि डबल स्टोरी अपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। इसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको पेंट हाउस भी मिलते हैं। ये मतलब एक ऐसा अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट बना था उस टाइम, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और बहुत ज्यादा अच्छी एप्रिसिएशन लोगों ने ली इस प्रोजेक्ट के अंदर। आज के दिन भी अगर इसकी मेंटेनेंस की बात करें, इस ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करें, इसके अंदर रहने वाले लोगों की या माहौल की बात करें, तो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत अच्छा है। अगर इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है इसमें 272, जिसमें 1, 2, 3, 4 बेड डुप्लेक्स अपार्टमेंट, पेंट हाउसेस, तमाम तर चीजें शामिल थी। और राइट नाउ इसका जो पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है वो चल रहा है 30,000 से लेके 42,000 तक।
मानिए कि अगर 1000 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट है तो वो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलता है 3 करोड़ रुपए का, वो भी टोटली कैश पेमेंट पे। इसके अंदर इंस्टॉलमेंट का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद इसके बिल्कुल साथ एक प्रोजेक्ट बना है जो कि है सुखचैन। सुखचैन एक इंतहाई खूबसूरत प्रोजेक्ट है और नया बना हुआ प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी जो लोकेशन बनती है वो F10 की है। अगेन ए कंस्ट्रक्शन ए ग्रेड का ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो टोटल यूनिट्स आपको मिलते हैं वो 298 है, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 2018 में और कंप्लीशन जो है वो 2024 में हुई है। आज के दिन सुखचैन के अंदर लोगों को पोजेशन दे दिया गया और लोगों ने रहना जो है या अपनी प्रॉपर्टी को यूज करना जो है वो शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट का इस टाइम जो रेट चल रहा है 40,000 से लेके 52,000 के बीच में आपको पर स्क्वायर फीट पे सुखचैन के अंदर अपार्टमेंट मिलता है। तो अब ये जो प्राइस में आप 10 से 12,000 की फ्लक्चुएशन, जो कि एक बहुत बड़ी कि करोड़, अगर 1000 स्क्वायर फुट का भी अपार्टमेंट है तो उसके अंदर करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए का जो है डिफरेंस जो आपको नजर आ रहा है वो इस वजह से नजर आएगा कि इस अपार्टमेंट की लोकेशन क्या है। इस्लामाबाद के अंदर या अपार्टमेंट के अंदर बहुत प्राइम चीज होती है उसकी लोकेशन। इस्लामाबाद के अंदर स्पेसिफिकली जितने भी मार्गला व्यू के अपार्टमेंट्स होते हैं उनकी प्राइस बहुत ज्यादा है। फिर इस एरिया में स्पेसिफिकली जो F9 पार्क व्यू वाला एरिया है उसकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी हैं। फिर लेकिन इसमें जो एरिया आता है F10 साइड का, यानी F10-2 सेक्टर वाली साइड का जो व्यू है उसकी प्राइसेस कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि आपको जो व्यू मिलता है वो इतना को खूबसूरत नहीं है जितना कि मार्गला या F9 पार्क वाला व्यू है। तो उस हवाले से जो है ना इनकी प्राइसेस जो है वो सेट होती है। और फिर उसके बाद जो साइज होता है, जितना बड़ा साइज होता जाएगा उसमें जो प्राइस का जो पर स्क्वायर फुट का रेट है वो उतना ही कम होता जाएगा। तो इस तरह करके प्राइसेस में भी डिफरेंस आता है। उसके बाद अगर इस प्रोजेक्ट में बात करूं तो 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड के ऑप्शन मौजूद है। इसमें भी खूबसूरत आपको डुप्लेक्स अपार्टमेंट भी मिलते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। उसके बाद हम आगे चाहें तो इसके साथ ही एक प्रोजेक्ट बना है जिसका नाम है द गार्डन। अब द गार्डन अभी बन रहा है प्रोजेक्ट, अभी कंप्लीशन नहीं हुई, अभी उसका पोजेशन हैंडओवर नहीं हुआ। ये भी ए ग्रेड का प्रोजेक्ट है। कंपैरेटिवली जो इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स है वो 270 है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो प्राइस रेंज है वो 48,000 से लेके 55,000 पर स्क्वायर फुट की आपको प्राइस मिलती है। यानी कि 1000 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट जो है वो आपको यहाँ पे 4 करोड़ 80 लाख रुपए का मिनिमम जो है वो मिलेगा। वो भी डिपेंड करता है उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर। यूनिट जो है इसमें 3 साइजेस के हैं, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के इसमें जो है यूनिट्स आपको मिलते हैं, जिसमें टीवी, लाउंज, ड्राइंग, डाइनिंग, वो तमाम तर चीजें डिपेंडिंग अपॉन अपार्टमेंट जो है वो ऐड ऑन होती है। लॉन्चिंग ईयर था इसका 2022 का, लेकिन इसकी कंप्लीशन जो है वो 2026 में एक्सपेक्टेड है। लेकिन मुझे, अगर मैं आपको द गार्डन के हवाले से बात करूं तो मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट 2027 मिड या 2027 एंड के अंदर जाके लोगों को पोजेशन हैंड ओवर करेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप एनुअल इसकी एप्रिसिएशन देखें जो पिछले 4 से 5 साल में हुई है तो वो तकरीबन 14% से लेके 18% के बीच में रही है। यानी कि नॉर्मली जो इसकी प्राइस इंक्रीज रही है वो 14 से 18% की एनुअल रिटर्न जो है इस प्रोजेक्ट ने लोगों को दिए। और मेरे ख्याल से लोकेशन वाइज भी ये प्रोजेक्ट एक बहुत खूबसूरत लोकेशन पे लोकेटेड है। बिल्कुल इस सिल्वर ओक्स की अगर मैं सामने से देखूं तो राइट साइड के ऊपर सुखचैन आता है और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है आपके द गार्डन प्रोजेक्ट आता है। इसके बाद इसी एरिया में आप थोड़ा सा आगे ब्लू एरिया पे आए तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सेंटोरस, जो कि इस्लामाबाद की शान। ए कैटेगरी का ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आपको कमर्शियल शॉप्स, ऑफिसेज और अपार्टमेंट्स तीनों चीजें मिलती हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर तो टोटल यूनिट्स थे 400, जिसके अंदर जो अपार्टमेंट्स की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो 57,000 से लेके 80,000 पर स्क्वायर फुट के ऊपर यहाँ पे आपको अपार्टमेंट की अवेलेबिलिटी मिलती है, जिसमें 4 साइजेस आपको अवेलेबल हैं, जिसमें 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड अपार्टमेंट्स है। 2007 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और 2013 के अंदर इसकी कंप्लीशन दी गई। कंप्लीशन के बाद आपको पता ही है इस प्रोजेक्ट ने बहुत एक, आप कह लें इस्लामाबाद के अंदर ना एक बेंचमार्क सेट किया। और इस प्रोजेक्ट ने बताया कि यार एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट क्या होता है। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद की शान है सेंटोरस, और हर पिक्चर, हर वीडियो के अंदर आपको ये प्रोजेक्ट नजर आ रहा होता है। एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट थी जिन लोगों ने 2007 में या 2013 या 2016-17 में इसके अंदर की। आज वो लोग बहुत खुश हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। 400 से 500% तक ऑलरेडी रिटर्न जो है वो जनरेट कर चुके हैं। प्लस इस प्रोजेक्ट के अंदर एयरबीएनबी का बिजनेस भी कमाल का चलता है। इसके अंदर तमाम तरह अपार्टमेंट्स जो है वो एयरबीएनबी के अंदर मैक्सिमम अपार्टमेंट्स जो है वो अवेलेबल है, जिसको लोग रेंट आउट करके एक बहुत अच्छी हैंडसम इनकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद इसके बिल्कुल सामने एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसका नाम है इलीजियम। इलीजियम के नाम, इलीजियम टावर इसको बोलते हैं। इसके नीचे आपको कैफेज वगैरह मिलते हैं, अच्छे कैफेज बने हुए हैं इसके अंदर, CBTL, उसके बाद आपको ब्रिम के नाम से बर्गर शॉप्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, आइसक्रीम पार्लर्स हैं,
और इसके ऊपर आपको तमाम तरह अपार्टमेंट्स मिलते हैं। इसके अपार्टमेंट के अगर मैं इस ओवरऑल बिल्डिंग की बात करूं तो बी कैटेगरी की बिल्डिंग आती है, लेकिन इसके अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं वो एयरबीएनबी के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसी वजह से जो इसकी प्राइस इस टाइम चल रही है वो तकरीबन 51,000 से लेके 57,000 पर स्क्वायर फीट का रेट इस प्रोजेक्ट के अंदर चल रहा है। टोटल 130 के करीब यूनिट्स है इसमें, जिसमें सिर्फ 1 बेड और 2 बेड के ऑप्शन मौजूद है। 2016 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 2024 में इसकी डिलीवरी हुई। ऑलरेडी अभी भी ये बिल्डिंग काफ़ी नई है, काफ़ी फ्रेश है, और इस बिल्डिंग के अंदर आपको अपार्टमेंट्स के ऑप्शन जो है इक्का दुक्का ही नजर आते हैं, क्योंकि तमाम तर लोग अपार्टमेंट्स अपने जो है इस टाइम इसको एयरबीएनबी पे ऑपरेट कर रहे हैं। एयरबीएनबी के हवाले से ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि यहाँ पे रेंटल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा लोग जो है इसके अंदर जनरेट कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी एक इन्वेस्टमेंट जो है मेरे ख्याल से वो ये साबित हुई है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट है जी ओसीए के नाम से, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे बना हुआ प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर सीडीए का एक बड़ा आप कह लें एक स्टे लगा हुआ है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी तक कोई काम जो है या कोई आगे फर्दर डेवलपमेंट नहीं देखी जा रही। 2021 में इसकी कंप्लीशन, 2016 में इसके प्रोजेक्ट का स्टार्ट, 1 2 3 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स, 246 नंबर ऑफ यूनिट्स। बट सीडीए के साथ इनके मामलात सेट ना होने, एनओसी ना होने की वजह से सीडीए ने इस प्रोजेक्ट को रोका हुआ है, और इसके ऊपर ट्रांसफर और तमाम तर लेन देन का काम जो है वो बंद हुआ हुआ है। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट के आज के दिन में कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, जिन लोगों ने लिया हुआ बस लेके बैठे हुए। उसके बाद एक और सीडीए ने एक और प्रोजेक्ट जो सीडीए के रडार में, जिसका नाम है मॉल ऑफ इस्लामाबाद, जो कि आपका ब्लू एरिया F7 बनता है, बिल्कुल मेरे ऑफिस के ऑपोजिट ये प्रोजेक्ट की बिल्डिंग है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट ओनरशिप है मलिक रियाज साहब की, जिसकी वजह से तमाम तर हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली इसके ऊपर स्टे लिया था, वरना इस प्रोजेक्ट की भी नीलामी की बात चल रही थी। इस प्रोजेक्ट की नीलामी की डेट जो है वो नैब ने दे दी थी। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल यूनिट्स है 56 अपार्टमेंट्स के, 40,000 से लेकर 48,000 रुपए पर स्क्वायर फुट का रेट है। 1 2 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं। 2016 में स्टार्ट हुआ, 2025 आज दिन तक इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन नहीं हुई। सिर्फ अपार्टमेंट्स इन्होंने कंप्लीट किए और लोगों को पोजेशन दे दिए, और अभी जो है ना अंदर खाते जो है इसके अपार्टमेंट्स को जो है वो रेंट पे लगाया जा रहा है, एयरबीएनबी पे इसकी बुकिंग्स वगैरह की जा रही हैं। बट सीडीए के हवाले से मेरे ख्याल से इस प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना जो है वो कोई सेफ नहीं समझा जाता, अनटिल और अनलेस इनकी जितने भी मामलात है वो नैब से या मलिक रियाज वाले तमाम तर मामलात क्लियर ना हो जाए। तो इस प्रोजेक्ट को भी मैं सच इस तरह रिकमेंड नहीं करता, बट लोगों की इन्वेस्टमेंट है करोड़ों की, तो मैं इस वजह से नाम ले लिया है मैंने इस प्रोजेक्ट का। बाकी फिर इसके बाद हम चलते हैं, एक और इस्लामाबाद में बहुत अच्छा ब्रांड है जिसका नाम है वर्दा हमना। वर्दा हमना G11 के अंदर ऑलरेडी अपने 2 से 3 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके। ये अपनी एक कम्युनिटी बनाई हुई है। ये G11-3 की बैक साइड, मतलब G11-3 का एरिया बनता है। एक चीज मुझे इसमें थोड़ी डिस्टर्बिंग लगती है कि ये नाले के साथ बने हुए प्रोजेक्ट है, तो वहां पे स्मेल और इस तरह के मसले बाजुकात फेस करने पड़ते हैं हमें गर्मियों के अंदर। बट अगर आप डेवलपमेंट की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बी ग्रेड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट जो लिविंग स्टैंडर्ड है या जो माहौल है उसका वो बहुत अच्छा है। ये तमाम तरह फैमिली अपार्टमेंट्स हैं, कोई छड़े छांड वाला इधर कल्चर नहीं है। मोस्टली ये अपार्टमेंट जो है लोगों ने मंथली रेंटल इनकम पे ही लिए हुए, कोई इसके अंदर एयरबीएनबी का भी एज सच काम देखने को नजर नहीं आता। 378 तकरीबन इसके अंदर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं मल्टीपल टावर्स में, जिसमें रेट्स जो चल रहे हैं वो 18,000 से लेके 22,000 रुपए पर स्क्वायर फुट तक चल रहे हैं। 2, 3 और 4 बेडरूम के इसमें अपार्टमेंट है। इसके 3 प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, और बाकी फर्दर जो चौथा प्रोजेक्ट है वर्दा हमना एग्जेक्टिव, उसके ऊपर काम जो है वो इनका चल रहा है। इधर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं और अच्छी लोकेशन है, अच्छी चीज है अगर कोई बंदा अपने लिए रिहाइश के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो। फिर एक और प्रोजेक्ट है डीन्स अपार्टमेंट के नाम से। ये प्रोजेक्ट भी कुछ अरसे तक बड़ा ठंडा रहा, बड़ा खामोश रहा, लेकिन अब जो G11 की लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट मेन सर्विस रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, जो मेन इस्लामाबाद आपका G10 वाला इशारा है, एक जो सीधा कश्मीर हाईवे को कनेक्ट करता है, उसके साथ ही G11-3 वाली सर्विस रोड है, उसके ऊपर ये डीन्स अपार्टमेंट के नाम से प्रोजेक्ट लोकेटेड है। इस प्रोजेक्ट की इन्वेंट्री तो शुरू में आई, बट फिर सारी इन्वेंट्री होल्ड कर ली गई जब तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया गया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ इन्वेंट्री हमें अवेलेबल होती है, जिसके अंदर आपको 2 बेड और 3 बेड के अपार्टमेंट्स मिलती हैं। प्राइस जो है इसकी तकरीबन 18,000 से 19,500 रुपया पर स्क्वायर फुट की चल रही है। 2018 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ और रिसेंटली आप कहें 2023-24 के अंदर इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी दी गई। ये भी अच्छी लोकेशन पे बना हुआ प्रोजेक्ट है, साफ सुथरा प्रोजेक्ट है, अगर कोई बंदा रिहाइश के लिए लेना चाहता है तो एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद मैं आऊंगा विरांदा रेजिडेंशिया के ऊपर या विरांदा रेजिडेंस के ऊपर। विरांदा रेजिडेंस मेरे ख्याल से E11 के अंदर एक ऐसा वाइड प्रोजेक्ट है जो कि इंतहाई खूबसूरत बना हुआ है। मतलब आप इसकी लॉबी देखें, इसके अंदर इसका आप इसकी डेवलपमेंट देखें,
तो मैं कहूँगा मैं तो बहुत पर्सनली इंप्रेस हुआ था। बट इस प्रोजेक्ट के अंदर भी प्रॉब्लम ये है कि लास्ट के जो 3 रूफ है, यानी लास्ट के जो 3, 7, 8, मेरा ख्याल है 6, 7, 8 जो इसकी स्टोरीज हैं, उनकी एनओसीज का आज दिन तक मसला चल रहा है जो अप्रूव नहीं है, जिसकी वजह से इनकी इंटरनल ट्रांसफर्स वगैरह की जाती हैं, बट सीडीए के हवाले से अभी तक उसकी एनओसी का बाज़ाब्ता तौर पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। तो यहाँ पे नीचे वाले अपार्टमेंट्स तो सेफ है, वहाँ पे आपको तमाम तरह एमिनिटीज भी मिलती है, ऊपर वालों में थोड़ा बहुत मसला चल रहा है। बट ऑल दो ये प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरत है, एनओसी अप्रूव मिलती है, एनओसी मिल जाती है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। नीचे आप ले लें, नीचे उसका तमाम तर प्रोजेक्ट एनओसी अप्रूव है। रेट यहाँ पे आपको मिलते हैं 16,500 से लेके 18,000 रुपये पर स्क्वायर फुट तक। 1, 2, 3, 4 4 साइजेस बेडरूम के अवेलेबल है। 2021-22 में प्रोजेक्ट की कंप्लीशन करके हैंड ओवर किया गया। बट मेरे ख्याल से E11 की अगर मैं अगेन बात करूं तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही खूबसूरत है। ऑल दो इसकी लोकेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो ये E11 के अंदर जाके बिल्कुल गोल्डा के साथ इसकी बाउंड्रीज जो है वो अटैच है। व्यू में सिर्फ इसका मार्गलर जो फेसिंग वाले वो अपार्टमेंट्स जो हैं वो कदरे आप कह लो खूबसूरत है। जो इस तरफ का व्यू है वो उस व्यू की मेरे ख्याल से इतनी कोई मजे की वाइब जो है वो नहीं मिलती। ऑल दो प्रोजेक्ट इंटरनली बहुत खूबसूरत बना हुआ है। इसके बाद अगले प्रोजेक्ट पे मैं जाऊं तो कराकोरम इनक्लेव। कराकोरम अगेन एक ऐसा ब्रांड है इस्लामाबाद के अंदर जिन्होंने खूबसूरत तरीन प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में अपार्टमेंट्स के बनाए। F11 वाला प्रोजेक्ट आप देख लें इनका, फिर आप गुलबर्ग में बना हुआ प्रोजेक्ट देख लें, फिर डिप्लोमेटिक इनक्लेव में देख लें, तमाम तरह प्रोजेक्ट्स इनके टॉप नॉच के बने हुए। F11 वाला जो प्रोजेक्ट है इनका B ग्रेड का प्रोजेक्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से आज की जिस टाइम ये बना तो इससे खूबसूरत प्रोजेक्ट उस टाइम नहीं था। आज इसको B कैटेगरी में डाला गया है क्योंकि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न डिजाइन के ऊपर अब चीजें चली गई हैं। बट ऑलरेडी अगर मैं इसको रहने के हवाले से बात करूँ, सिक्योरिटी, लिविंग स्टैंडर्ड, तो बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है। तकरीबन 145 के करीब इसके अंदर यूनिट्स हैं। F11 मेन मरकज के साथ ये F11 के अंदर आप जैसे ही F11 की पार्क रोड के ऊपर आप चढ़ते तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर दूसरा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल आइसोलेटेड है, बहुत खूबसूरत लोकेशन पे है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो रेट मिलता है वो तकरीबन 16,000 से 18,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में मिलता है, और इसमें 3 बेड और सिर्फ 4 बेड की अवेलेबिलिटी है। छोटा अपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर है ही नहीं। 2009 में ये प्रोजेक्ट बना था, तो मेरे ख्याल से 9 के हिसाब से इस प्रोजेक्ट की जो डिज़ाइन है या जो स्टैंडर्ड है वो बहुत खूबसूरत है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको डुप्लेक्स अपार्टमेंट भी मिलते हैं, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, बट है जो वो बहुत खूबसूरत है। उसके अंदर इंटरनल लिफ्ट्स 2009 के अंदर इन लोगों ने दी थी। फिर आ जाते हैं कराकोरम डिप्लोमेटिक इनक्लेव वाले में। तो डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर जो बना हुआ है उसको काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। 275 के करीब इसके अंदर यूनिट्स है। 35,000 से 37,000 रुपया पर स्क्वायर फुट का उसका रेट है। इसमें 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के ऑप्शन मौजूद हैं। 2012 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 2016 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। ये भी कराकोरम का एक बड़ा ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट अपने लिए देख सकते हैं। और डिप्लोमेटिक इनक्लेव की तो क्या ही बात है। फिर डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर कुछ आगे फर्दर आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम बात करें तो रोडियम के नाम से डिप्लोमेटिक इनक्लेव में एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके टोटल यूनिट्स है 127। रेट जो निकला है उसका 58,000 पर स्क्वायर फीट है। 1 बेड, 2 बेड के उसमें साइजेस मिलेंगे आपको। 2023 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन इसकी कंप्लीशन दिन 2026 बताई जा रही है। आज के दिन में इसमें तकरीबन 50% के करीब इन्वेंट्री अवेलेबल है। अगर कोई बंदा परचेज करना चाहता है तो इसके अंदर इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी मिल सकता है। उसके बाद वेरांडा एग्जेक्टिव के नाम से एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट इन्होंने अभी G10 के अंदर लॉन्च किया है। आप इनके हालात देखें, इन्होंने तकरीबन 93 यूनिट्स है उसमें अपार्टमेंट के। 25 से 28,000 पर स्क्वायर फुट का रेट निकाला। 2 और 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स निकाले। इस प्रोजेक्ट के हालात ये थे कि अपने इनिशियल फेज के अंदर ही विद इन 3 मंथ्स में ये प्रोजेक्ट 100% सोल्ड हो गया। उसकी बड़ी वजह क्या थी कि लोगों ने वेरांडा का पहला वाला प्रोजेक्ट देखा हुआ था, तो जब G10 CDA के अंदर उनका प्रोजेक्ट आया तो ऑलरेडी जो है वो सारा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। फिर अब 5 स्टार के नाम से एक B कैटेगरी का प्रोजेक्ट G11 में आ रहा है जिसके अंदर 192 यूनिट्स है। 22,000 से 25,000 रुपया पर स्क्वायर फीट उसका रेट चल रहा है। 2 बेड और 3 बेड के अपार्टमेंट हैं। 2026 में उसकी कंप्लीशन है और 80% के करीब उसकी इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो चुकी है। 20% के करीब उसमें इन्वेंट्री अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट के भी क्योंकि G11 का अब आप देखें ना, G11 अपार्टमेंटल वाइज बहुत ज्यादा इन है मार्केट में। G11 के अंदर बहुत सारे आपको ब्रांड PHA भी मिल जाता है, वर्दा आमना भी मिल जाता है और पुराने अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं और ये नए प्रोजेक्ट्स भी आए हैं। तो मेरे ख्याल से G11 में अपार्टमेंट्स की कैटेगरी बहुत ज्यादा है। तो उस हवाले से अगर मैं देखूँ ना तो G11 की जो अपार्टमेंट की मार्केट है उसमें रेट्स जो हैं वो आपको कंपैरेटिवली कम मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू F10, G10 या अब न्यू ब्लू एरिया की बात करें।
तो अगर आपको कम पैसों में अगर अपने लिए कोई अपार्टमेंट देखना है तो आप G11 वाली विसिनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पार्क 1 की। पार्क 1 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो F10 के अंदर बना। ये वही प्रोजेक्ट, ये वही लोकेशन है जहाँ पे मार्गला टावर्स बने हुए थे जो ज़लज़ले में गिर गए थे। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को दोबारा ओनरशिप मिली, दोबारा काम शुरू हुआ। काफ़ी अरसे तक इस प्रोजेक्ट का काम रुका रहा, लेकिन अब दोबारा से जो इनके बिल्डर आए उन्होंने इसके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम शुरू किया हुआ है। और लास्ट जो मेरा विजिट था, मैंने आप लोगों को वीडियो में भी शेयर किया था, उस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी आप जाकर डेवलपमेंट देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है 70% तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो चुका है। और अगले कुछ अरसे के अंदर आप इसके अंदर ब्रांड की ऑपरेशन देखेंगे। मुझे लगता है 2027-28 में मैं कहूँगा ये प्रोजेक्ट फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। और इस टाइम जो इसमें रेट्स चल रहे हैं वो 38,000 से लेके 42,000 तक चल रहे हैं। 252 यूनिट्स हैं इसके अंदर फ्लैट्स के, जिसमें आपको 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स मिलते हैं। इसकी मजे की चीज मुझे ये लगी थी कि इसके अंदर जो साइजेस हैं वो काफी बड़े हैं। 2000, 2500, 3000 स्क्वायर फुट तक के अपार्टमेंट जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है, जिसकी इन्वेंट्री तकरीबन 60% तक सोल्ड आउट हो चुकी है और 40% इन्वेंट्री अभी भी मार्केट में अवेलेबल है जो आप लोग परचेज कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस इसके अंदर हम इंस्टॉलमेंट प्लान के भी निकाल सकते हैं अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड हो तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस्लामाबाद के मैं कहूँगा टॉप रैंकिंग प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आप लोग अपने लिए कोई अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं तो ये एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट इंक्लूड नहीं किया है जिसमें आपको किसी किस्म की आप कह लें कि माहौल अच्छा ना हो या रैंक अच्छा ना हो या कैटेगरी अच्छी ना हो या उस प्रोजेक्ट के अंदर जान ना हो। ये तमाम तर वो प्रोजेक्ट्स हैं जो जानदार प्रोजेक्ट है जिनके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फर्दर इन प्रोजेक्ट की डिटेल चाहिए हो तो उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं मेरे दिए गए नंबर के ऊपर। बाकी वीडियो लंबी हो गई हो तो माजरत, मैं चाह रहा था मैं तमाम तर प्रोजेक्ट एक ही वीडियो के अंदर कवर करूँ। वीडियो पसंद आई है तो अगेन कहूँगा कमेंट करके बताइएगा और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।